बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपर्युक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि क भारत गुलाम था, ख भारत में एकता नहीं थी, ग भारत का इतिहास प्राचीन है, घ भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। उत्तर घ भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? उत्तर लक्ष्मीबाई का बचपन प्रायः शिकार खेलने में, नकली युद्ध करने में, व्यूह रचने में, व्यूह तोड़ने में, सेना को घेरना, सेना से घिर जाने पर उससे निकलना, दुर्ग तोड़ना आदि प्रिय खेलों को खेला करती थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपर्युक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है? उत्तर वीरता का संकेत वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई की ओर तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराज की ओर है। इस कविता के आधार पर काल्पी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई काल्पी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था। वह घोड़ा गिरकर मर गया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार की मुंह देखनी पड़ी। भाव स्पष्ट कीजिए। क गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। उत्तर भारतीय लोग आजादी को भूल चुके थे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आजादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख करवाई। सब जगह आजादी प्राप्ति की चेतना जाग उठी। ख हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। उत्तर हम भारतीय प्रतंत्रता की मार से मृतवत हो चुके थे। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता की नारी बनकर हमारे सामने आ गई और हम स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए। उत्तर झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट बॉकर अपनी सेना लेकर पहुंचा, रानी तलवार से युद्ध करने लगी। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। अंततः वॉकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला। अब झांसी पर लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। फिर काल्पी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई, जहां अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर रखा था। काल्पी झांसी से 100 मील दूर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थक कर गिर गया और मर गया। यमुना के किनारे काल्पी के मैदान में पुनः अंग्रेजों की हार हुई। काल्पी पर विजय के बाद रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। जहां अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ने अंग्रेज के डर से राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जनरल स्मिथ ने अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ किया तो स्मिथ की भी हार हुई। इसके बाद ह्यूरोज ने अपनी सेना लेकर रानी को घेर लिया। रानी ने वीरतापूर्वक लड़कर ह्यूरोज की सेना को काटते मारते आगे बढ़ गई। एक नाला आगे आ पड़ी जिसको घोड़ा पार नहीं कर रुक गया। पीछे से ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ आकर रानी पर वार करने लगा। रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें।